नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज हम आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात पर बात करेंगे। जैसा कि हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत में तोसी को मुस्तरद कर दिया है, हुकूमत पंजाब ने एक काबीना का इजलास बुलाकर ऐलान कर दिया है कि उनकी फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स को वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें लिबॉर्टीज़ के वो रिज़ल्ट भिजवाए जाएँ जो मियाँ नवाज शरीफ की अदालत के दौरान लिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से डॉक्टर अदनान ये कह रहे हैं कि हमने वो तमाम चीज़ें हुकूमत को फराहम कर दी हैं जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ की क़याम में बरतानिया में क़याम में तोसी की इजाज़त मिल सकती है। असल मामला ये है कि इस वक्त हुकूमत के पास मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो नवाज शरीफ की अदालत पर सियासत कर रही है। पहले वो ये कहते थक गए थे कि चोर और डाकू है, उनको वो नहीं जाने देंगे। जब वो मौजूदा हुकूमत की छाती पर मूंग दल कर बैरून मुल्क चले गए तो इनकी हाथ में कुछ नहीं आया। अब वो मुसलसल लकीर पीट रहे हैं। हर रोज़ हुकूमती तर्जुमान कोई ना कोई एक नया शोशा छोड़ देते हैं। 2-3 दिन पहले जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो उसके बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ मफरूर डिक्लेयर हो गए हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उनको इश्तिहारी करार देना रह गया है। आज ये उन्होंने फिर प्रेस के साथ ये बात कही है कि मियाँ नवाज शरीफ को लाने के लिए हम हुकूमत बरतानिया से खतो किताबत करेंगे। ये वो सारी बातें हैं कि लोगों का दिल बहलाने के लिए, लोगों की तवज्जो महंगाई, लोगों की तवज्जो अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल, लोगों की तवज्जो उनके मसाइल से हटाने के लिए बार बार हुकूमत एक खेल खेलती है। यही है कि वो इसी में अपनी सारी मुद्दत गुजारना चाहती है कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, वो नवाज शरीफ को दोबारा जेल में डालेंगे, वो नवाज शरीफ को कि उनसे पैसे वसूल करेंगे। ये अदालतों का काम है, अदालतों को फैसला करने दें। नवाज शरीफ पे जुर्म अगर कोई साबित हुआ तो वो अदालतें साबित कर सकती हैं। हुकूमत तो उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित करने में नाकाम रही है। मियाँ नवाज शरीफ की बेटी को भी इसलिए जेल से बाहर आने के बाद उन्हें बरतानिया जाने से इसलिए रोक रही है कि वो उन पर अपनी गिरफ्त रखना चाहते हैं कि वो बाहर निकल कर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को मोबिलाइज ना करें। ये वो सारे मसाइल हैं जिनका हुकूमत शिकार है, और हुकूमत अपने तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज कर रखी है कि वो बार बार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इन्हीं के बारे में बातें करके लोगों को खुश करती रहे। मैं ये समझता हूँ ये बात तयशुदा है कि मियाँ नवाज शरीफ को ना तो मौजूदा हुकूमत अपने ताकत के ज़रिए और ना ही सफारतकारी के ज़रिए ना ही किसी और ज़रिए से वापस ला सकती है। मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से आएंगे। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी पाकिस्तानियत कोई छीन नहीं सकता। उनका मरना जीना पाकिस्तान के लिए है, और वो पाकिस्तान आकर सियासत करेंगे। कभी भी वो तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के लिए मैदान अपना खाली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन सबको उनकी अदालत के बाद उनकी सेहतियाबी का इंतज़ार करना चाहिए। इतनी बेताबी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ सेहतियाब होकर इसी तरह ज़ोर शोर के साथ, इसी तरह शान शौकत के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। पाकिस्तान की अवाम उनके लिए फरशेरा होंगे। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ जो पिछले 4 माह से वहाँ पर हैं, उन्होंने भी जल्द पाकिस्तान वापस आना है, और बार बार उन्हें यह कहा जाता है, उनको याद दिलाया जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में शायद खान अब्बासी भी रहा हो गए हैं, एहसन इकबाल भी रहा हो गए हैं, ख्वाजा आसिफ इन दिनों लंदन गए हैं। उनकी मुलाकातें मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी हो चुकी हैं और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी। वो लाएअमल बनाकर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हार्ड लाइनर बाहर आ चुके हैं। अब हुकूमत को इनके साथ मुकाबला करना होगा, और हुकूमत के साथ ये लोग आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। 9 मार्च को पार्लियामान का इजलास भी मुनक्कद हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि 9 मार्च के
इजलास में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और ख्वाजा साद रफ़ीक, ये सब लोग मौजूद होंगे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इन लोगों के साथ मुआज़राई और इनके साथ टक्कर कर लेने के बजाय इनके साथ सुलहजू का मुजाहरा करना चाहिए। बसूरत दीगर मुल्क में एक बार फिर तसादम की कैफियत पैदा होगी। मियाँ शहबाज शरीफ का बाहर रहना फिलहाल तो हुकूमत के लिए बेहतर है। अगर ये कुछ जल्दी पाकिस्तान वापस आ गए तो फिर आप देखेंगे एक बार फिर सियासी जमातें, अपोजिशन की सियासी जमातें एक बार फिर मुत्तहिद हो जाएंगी, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होंगी। और जिस बात को ये कह रहे हैं कि वो तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, आने वाले दिनों में देखें आप कि मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और असफंदियार वली और बिलावल भुट्टो, ये सब एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होंगे जो हुकूमत के लिए बेपनाह मसाइल पैदा करेंगे। जो हुकूमत मार्च में जाती नज़र नहीं आ रही तो फिर वो बजट के बाद जाती नज़र आ जाएगी। शुक्रिया।